मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि अपनी ये चार्ट पैटर्न की सीरीज चल रही है। अब चार्ट पैटर्न में हमने पिछली वाली बार क्या बात करी थी कि हमें कौन से चार्ट पैटर्न्स को पढ़ना है। अब आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि डबल बॉटम अगर बनता है तो वहां पर किस प्रकार का डबल बॉटम होता है। सबसे पहले डबल बॉटम होता क्या है, क्या ये डबल बॉटम है, क्या ये डबल बॉटम है, या फिर जो बिल्कुल बराबर आ रहा है वही डबल बॉटम है, ये विड्थ कितनी जानी चाहिए, ये राइज कितना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बाद ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर यहाँ से ऐसा बनने के बाद ये सिनेरियो पे कहाँ पे एंट्रीज आनी चाहिए, मेरे पास एंट्री कैसी आनी चाहिए। उसके बाद अगला सिनेरियो आएगा कि यहाँ पर इस वाली जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कोई ऐसे ट्रेड्स अवेलेबल है जो मैं ट्रेड प्ले कर सकता हूँ। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, हम पहले से प्री डिसाइड करेंगे, हम पहले से ये सोच लेंगे कि यहाँ पे डबल बॉटम बनने वाला है। अगर मैं पहले से ऐसा सोच लूंगा कि यहाँ पे डबल बॉटम बनने वाला है, इसका मतलब मैं क्या कर पाऊंगा, इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा। इसके अलावा और क्या मैं कर सकता हूँ, मैं ऑप्शंस के स्प्रेड्स बना के ट्रेड कर सकता हूँ। मैं इस वाले जोन पे मुझे पता है डबल बॉटम बनेगा, मैं आयरन कॉन्डोर प्ले कर सकता हूँ। तो इसको ऑप्शन स्ट्रेटेजी के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे इसकी मैं आपसे बात करूंगा। मेन मजा आएगा यहाँ पे डेबिट की स्प्रेड्स करने में कि मार्केट अब भागने वाली है तो एक काम करा, बढ़िया कॉल खरीद के कॉल बेच दी। तो ये सिनेरियोस कैसे बनेंगे तो अपन चार्ट पे चलेंगे और समझेंगे कि वहां पे किस तरीके से ट्रेड्स हो सकती थी। पर उसके पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि डबल बॉटम एक्चुअली में होता क्या है। तो सीधा चलते और समझते कि डबल बॉटम क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्राइस जो है ऊपर से इस फॉर्मेट में नीचे गिर रही है, ठीक है। अब अपन अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कभी भी डबल बॉटम हो सकता है। भाई ऐसे डबल बॉटम नहीं होता है। डबल बॉटम का सबसे पहले आप रूल देख लीजिए। ये जो सिनेरियो अभी बना है ये डबल बॉटम का परफेक्ट सिनेरियो है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा अगर L1 है, ठीक है, यानी कि लो 1, और ये हमारा है लो 2, ठीक है। तो लो 1 और लो 2 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो नीचे की साइड में वर्केबल है। मतलब जब डबल बॉटम बनेगा तो इस वाले सिनेरियो में मैं इसको डबल बॉटम कंसिडर कर सकता हूं। और किन सिनेरियो में कर सकता हूं, जब ये बराबर आएगा तो भी ये डबल बॉटम है। मतलब ये दोनों अगर बराबर है तो भी ये डबल बॉटम है, बिल्कुल माइनर डिफरेंस चलेगा। जिससे कि भाई सपोज इसका रेट है 100 रुपये, ठीक है, और इसका रेट है 100 रुपये 20 पैसे, तो बिल्कुल ये डबल बॉटम है। बायर्स उसी जगह से एंट्री करे हैं। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो तरीका वर्क कर जाएगा, वो पैटर्न वर्क कर जाएगा। अब क्या डबल बॉटम नहीं है, देखिएगा, ये डबल बॉटम नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डबल बॉटम उसी को कहेंगे। ऐसा बनता है तो क्या इसको डबल बॉटम डिनोट करें, भाई नहीं करना है। वो ऊपर चला गया ये अलग बात है, पर वो डबल बॉटम नहीं है। दूसरी चीज एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, ये वाले फॉल के बाद ये वाला राइज जो है ये इसका कितना परसेंट है, भाई 5% से भी कम है। आप मैक्सिमम ये लेके चलो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब प्राइस ऊपर से नीचे गिर रही है तो ये वाला जो राइज आ रहा है, ये वाला राइज इस वाले फॉल के 20% से ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसे मैं सही मामले में डबल बॉटम कंसीडर करूंगा। क्योंकि ये वाला सिनेरियो अगर ऐसा बन रहा है तो फिर डबल बॉटम किस बात का, ये डबल बॉटम है ही नहीं, ये तो कुछ दूसरा ही और पैटर्न है। चीज चल रही है वो अलग बात है, पर हमें सबसे पहले डबल बॉटम को ढूंढना आना चाहिए। तो हम सही डबल बॉटम को इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब एक बार हमने सही डबल बॉटम को इंटरप्रेट कर लिया, इसके बाद आगे का सिनेरियो क्या होता है इसकी अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसे ही मुझे एक बार डबल बॉटम मिल गया, अब मुझे यहाँ पर एक बहुत विशेष चीज का ध्यान रखना है। क्या, पहली बार में तो यहाँ तक तो कोई नहीं बता सकता कि ये डबल बॉटम है, ठीक, पर इतनी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब भी ऐसा फॉल होने के बाद एक राइज आएगी, मैं रेडी बैठूंगा कि प्राइस जो है वो नीचे आ सकती है। अब भले वो डबल बॉटम के लिए ना आए, किसी और कारण से आए, पर आएगी जरूर। ये अमेजिंग बात है। आप लोग समझ नहीं पाए तो एक बार फिर से सुनिए। क्या होगा कि जब प्राइस ऐसे नीचे आएगी और हल्का सा भी मूव करेगी तो मेरे को ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि प्राइस या तो डबल बॉटम बनाने जा रही है या फिर प्राइस क्या करने जा रही है, ऐसा स्ट्रक्चर बना के ब्रेक करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक किया ना, तो ब्रेक करने में हमें दिक्कत नहीं है। हमें तैयार बैठना है कि ये वाली एंट्री में हमें बाइंग से नहीं जाना है। मतलब जितने भी लोगों ने यहाँ पर ये कोशिश करते हैं क्या कि मार्केट नीचे गिरी और कॉल बाय, उनके यहाँ पर काम लगते हैं, यहाँ होता है नुकसान। ये चीज का मुझे विशेष ध्यान देना है। मार्केट नीचे गिरी, होल्ड करी और फिर ब्रेक करी, इसके बाद अगर उसने टर्न अराउंड किया है और इस वाले जोन को क्लियर किया है, आगे के एरिया को क्लियर किया है, इस नेकलाइन को क्लियर करने की तैयारी है, तो यहाँ से मेरे ट्रेड इनपुट होते हैं। ये चीज का मुझे विशेष ध्यान रखना है। अगर मुझे सिर्फ डबल बॉटम के पैटर्न पर ट्रेड करना है तो मेरा ट्रेड यहाँ पे नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद होगा। और अगर मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रखना है तो ये जो विड्थ है, जितनी विड्थ ये है, इसका 2x या इसका 1x में यहाँ पर ले सकता हूँ। ये चीज का मुझे ध्यान रखना है। कितना लूंगा, एक से ज्यादा नहीं लूंगा, 1 गुना के आसपास का मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज है, डबल बॉटम की स्ट्रेंथ कितनी है,
क्या ये स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है या फिर ये साइडवेज टू बुलिश पैटर्न है? मतलब ये मार्केट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है क्या? एक चीज आप बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, इट गिव्स वेरी लेस स्ट्रेंथ टू द मार्केट। मतलब ये ऐसा रिवर्सल पैटर्न है जो कि मार्केट को पूरा टर्न अराउंड नहीं कराएगा। सिनेरियो ऐसा बनेगा कि डबल बॉटम बनेगा, प्राइस मूव करेगी और फिर स्ट्रक्चर बना के फिर आगे की तरफ ब्रेकआउट करेगी। वी शेप बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, डबल बॉटम का ये सिनेरियो होता है। अब यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कैसे करना है, क्या करना है, अगर ये सारी चीजें अपन चार्ट पे चल के समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मेरा मानना है कि अपने को एक बार चार्ट पे चलना चाहिए और समझना चाहिए कि किस हिसाब से हमें ट्रेड को इनिशिएट करना है। अब अपन जो है चार्ट पर आ चुके हैं और चार्ट पे आने के बाद हमें सबसे ज्यादा डाउट इस चीज का होता है कि कौन सा डबल बॉटम है और कौन सा डबल बॉटम नहीं है। तो मैंने आप लोगों के लिए दो एग्जांपल निकाल लिए। एक एग्जांपल आपको सामने के सामने दिखेगा कि जी हाँ ये डबल बॉटम है, और दूसरा एग्जांपल भी आपको सामने दिखेगा कि यार भाई ये डबल बॉटम नहीं है। तो देखिए समझते हैं। प्राइस देखिए रिसेंट में फॉल देखिए आप, फॉल कितना है, एक बड़ा फॉल है। फॉल के बदले में राइज कितनी है, छोटी सी राइज है। तो हमने यहाँ पर क्या इनपुट करा भाई, ट्रेड अगर इनपुट करा तो हमारा नेचर क्या होना चाहिए था, ट्रेड सिर्फ और सिर्फ एक ही पैटर्न पे इनिशिएट हो सकता था, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है। ये क्या है हमारा बुलिश अरामी, ठीक है। ये वाला पैटर्न जो हमारा है ये है बुलिश अरामी। तो बुलिश अरामी के बिहाफ पे हम यहाँ पे पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकते थे, कॉल ऑप्शन बाइंग से हमें नहीं जाना था, क्योंकि हमें पता है कि चाहे जो भी सिनेरियो बने, अगर प्राइस यहाँ से ऐसा भी बिहेव करती है तो फर्दर फॉल कर सकती है। अब वो कौन से स्टॉक पे दिख रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी हाल चल के, कि ये वाला स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्राइस होल्ड करके गिर सकती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्राइस ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को रोका, रोकने के बाद उसने एक सडन डिप डाउन दिया। सडन डिप डाउन में क्या सिचुएशन बनी कि हम पैनिक करें, सेलर्स को हमने पैनिक किया, बायर्स को उसने बाहर निकाला। मॉर्निंग में अगर प्राइस यहाँ खुल के नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, सबको क्या लगेगा, ये वाले लोज निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा सेलिंग जो होती है वो इसी पॉइंट पर ही होती है। नए सेलर्स भी यही एंट्री बनाते हैं और जो पुराने बायर्स होते हैं, जो पोजीशंस को लंबा होल्ड कर रहे होते हैं, वो भी यहीं आके परेशान होते हैं और इस वाली जगह पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देते हैं। डबल बॉटम तभी बनता है जब यहाँ पे सेलर्स ने माल बेचा हो और बायर्स ने वहां पर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया, यानी कि दोनों तरफ की पिटाई मार्केट करने को तैयार है, तभी वो वहां पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाता है। और डबल बॉटम क्यों बनाता है, इसलिए बनाता है क्योंकि प्राइस इसमें क्या होती है, होल्ड करती है। डबल बॉटम जब भी बनता है प्राइस होल्ड होती है और सामने वाले को पता है क्या लगता है कि यार थोड़ी सी तो बड़ी है, अभी गिर जाएगी, देखना। तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोगों ने एग्जिट बना लेते हैं वो यही सोचते हैं कि यार थोड़ी सी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हाल थोड़ा टाइम मार्केट वापस गिर जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ये हमारी नेकलाइन ब्रेक हुई, बोले बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या कहा 1:1 का ट्रेड लेना है, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। ये जो है मैंने 1:1 का ग्राफ प्लॉट कर दिया कि किस वाली जगह पे हमें एंट्रीज मिल गई थी। अब ध्यान से देखिए, हमें अगर एंट्री मिली थी तो प्रॉपर वाली एंट्री हमारी इस वाले कैंडल पर थी, बोले बहुत बढ़िया। एंट्री हमने ली, ये हमारा स्टॉप लॉस रखा, ये हमारा टारगेट रखा। वैसे देखने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर पोजीशंस को स्विंग ट्रेडिंग करने के हिसाब से ये बहुत बढ़िया पैटर्न होता है। नेकलाइन ब्रेक हुई, क्लोजिंग प्रॉपर आई, मैंने एंट्री करी, 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखे। उसके बाद मजेदार बात क्या है पता है, इस वाली जंप के बाद ये जो कैंडल ने जंप लिया, इसके बाद मेरा स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रहता, मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है इस वाले जोन पर। तो ये एक अमेजिंग बात है डबल बॉटम पैटर्न की, कि एक बार अगर मुझे जंप मिल गया तो उसके बाद मैं स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रख करके ट्रेड को फर्दर मैनेज कर सकता हूं। तो डबल बॉटम ट्रेड ऐसा बनता है। अब अपन एक बार वो वाला पैटर्न देखते हैं जहां पे आपको दिख रहा होगा कि भाई ये डबल बॉटम तो ये भी है। मैंने आपको क्या कहा, डबल बॉटम का मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको बता दिया था और पहली डेफिनेशन आपको बता दी थी क्या, कि ये जो फॉल होगा उसका राइज बड़ा नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए ये इस फॉल का, ये जो फॉल हो रहा है इसमें एक तो हमें कंटिन्यूअस राइज मिले, तो ध्यान से देखिए तो फॉल कौन सा हुआ, ये वाला फॉल के बराबर का ही राइज आ गया। अब आप बताइए फॉल के बराबर का अगर राइज आ गया तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये वाला पैटर्न डबल बॉटम नहीं होगा, और देखिए डबल बॉटम नहीं रहा, प्राइस ने मोमेंटम भी नहीं किया। जब तक प्रॉपर डबल बॉटम नहीं बनेगा, अगर प्राइस को मूव करना है तो वो फटाफट डबल बॉटम बनाती है, इतने लंबे समय में डबल बॉटम नहीं बनाएगी। हाँ, वीकली पे बात अलग हो सकती है कि प्राइस ने वीकली पर डबल बॉटम बनाने का प्रयास किया हो, ऐसा सिनेरियो कम होता है। पर जब भी वीकली पर डबल बॉटम बनता है, आप मान के चलिएगा कि वो अल्टीमेट लॉस में से एक हो सकता है और प्राइस बहुत लंबे समय के लिए मोमेंटम कर सकती है, और वो बहुत ही लंबा होता है। मतलब उस वाले ट्रेड को अगर आप प्ले करने जाओगे तो आप ये मान के चलिएगा आपकी पोजीशन कम से कम 3 साल के लिए लगभग बन चुकी है। इसलिए मेरा कहना है कि हमें जब ट्रेड्स छोटे करने हैं, हमें तैयारी क्या है, हमारी कोशिश क्या है, अपन किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, अपन ये पैटर्न सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि हम मार्केट में क्या कर सकें। जो आपने अगर मेरी फंड एलोकेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वाली वीडियो देखना। 2 लाख रुपीज जो है हमारे पास, उसमें से अब हम तैयारी करने को आ गए। अभी अपन ने जो पढ़ा था, जितने भी हमने कैंडल्स पैटर्न पढ़े थे, वो हम तैयारी कर रहे थे किसकी, कि भाई 10,000 से कुछ बढ़िया कमाल हो सकता है कि ऑप्शन बाइंग में से अगर इसमें से मैं 10,000 निकाल लूं तो। और अब मैं तैयारी कर रहा हूं कि अगर मेरे को बचे हुए 1,90,000 1,80,000 रुपए अगर लगाने हैं शानदार तरीके से ट्रेडिंग करके, तो ऐसे पैटर्न्स मुझे ढूंढने पड़ेंगे। उसमें मैं क्या करूंगा, अगर मुझे लग रहा है कि विप्रो चल रहा है या कोई सा भी स्टॉक चल रहा है, तो मैंने क्या करा, उसके 30,000 के शेयर खरीद दिए फटाफट में और उसको उठा के प्लेस कर दिया, और उससे मैंने क्या करा, इंट्राडे में कोई ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बना दी, कोई डिफरेंट तरीके का ट्रेड बना दिया, इस हिसाब से वर्किंग
करी जाती है। अब यहाँ से आगे का सिनेरियो क्या बनता है, तो देखिए जैसे यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, फिर एक ट्रायंगल बनाने का प्रयास किया, एक पीनट बनाने का प्रयास किया, फिर मोमेंटम किया। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डबल बॉटम बन गया मतलब मेरा काम हो गया, क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर बना के फर्दर मूवमेंट करता है। यहाँ पर प्राइस का हमको पता था कि प्राइस डबल बॉटम बनाने आ रही है। अच्छा किस तक कब तक पता था? सिर्फ इस वाले सिनेरियो के बाद हमें पता चला कि प्राइस ने डबल बॉटम बनाया है। क्या उसके पहले हमने कोई दिमाग लगाया था? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे इस वाले स्ट्रक्चर को ट्रेड भी करना था तो मेरे को बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ प्ले करना था। अगर एक हल्का सा भी लाल कैंडल बनता मुझे बाहर निकलना पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अगर यहाँ पर भी सेम सिनेरियो बन के अगर ये ऐसा मार देता तो आप फंस गए। अब फंस कैसे गए? अगर आप ऑप्शंस के साथ हो तो यू आर इन लिमिटेड लॉस की, चलो ठीक है कोई सी स्ट्रेटेजी बनाई होगी बच के निकल जाएंगे। पर अगर आपने फ्यूचर्स खरीद लिए या अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया कैश में और बड़ा इन्वेस्टमेंट डाल दिया, तब अपन बोलते हैं कि हाँ हम फंस गए। तो फंसने वाला काम नहीं करना है। अब क्या हुआ, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनता है अब आप ये देखिए। यहाँ पे बढ़िया डब्ल्यू बना, डब्ल्यू मतलब हमारा डबल बॉटम बना। डबल बॉटम बनने के बाद प्राइस ने जंप लिया, एक फ्लैग का पैटर्न बनाया, फिर दोबारा जंप लिया और एक कौन सा पैटर्न बनाया, पीनेंट बनाया, और पीनेंट के बाद फिर प्राइस ने फर्दर उसका ब्रेकआउट करके मोमेंटम इनिशिएट किया। तो ऐसे पैटर्न्स के अंदर में प्राइस मूव करती है। अभी कौन से पैटर्न है, क्या पैटर्न है, इनकी चर्चा पर आने वाली वीडियोस में करेंगे कि क्या होगा। डबल बॉटम बनेगा तो हमें आगे या तो फ्लैग मिलना चाहिए या फिर हमें आगे पिनेंट मिलना चाहिए। अगर ऐसे पैटर्न्स कंटिन्यूस बन रहे हैं तो प्राइस कम से कम 2-3 बार और जंप लेगी। तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाते हैं ऑप्शंस, इस वाली जगह पे कॉल ऑप्शंस बाइंग के सिनेरियो निकल के आते हैं। अगर हम थोड़ा लंबा टर्म सोचते हैं, लंबा टर्म मतलब 3 से 7 दिन का अगर हम प्लान लेके चल रहे हैं तो इस वाली जगह पे एंट्री होनी चाहिए। अब कहां पे लॉन्ग स्ट्रेडल्स बनते हैं? लॉन्ग स्ट्रेडल्स बनते हैं कि कॉल भी ले ली और पुट भी ले ली। तो वो कहां होता है? इसी सिनेरियो में हमें कॉल और पुट दोनों लेने होते हैं। तो ये अपन आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अब अपन एक आध एग्जांपल पर चलते हैं जहां पे शानदार वाला डबल बॉटम बनाओ। अब जो है मैं एक और रिसेंट एग्जांपल पर आ गया हूं। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये दिख रहा है चार्ट आपको एचडीएफसी बैंक का। ध्यान रखिएगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि एचडीएफसी बैंक अगर हमें इस लेवल से मिल रहा है तो हमें जाके खरीद लेना चाहिए। हम एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। क्या देखिए कि प्राइस ऊपर से नीचे गिरी, राइज कितना रहा। अगर मैं इस वाली जगह से देखूं तो मुझे राइज मिलता है। सबसे पहली बात, ये कौन सा पैटर्न है? ये है बुल काउंटर अटैक, उसमें भी कौन सा, टाइप 2। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी बुल काउंटर अटैक का टाइप 2 वाला पार्ट देखना कि टाइप 2 जब भी बनता है वो हमेशा डबल बॉटम को इनिशिएट करता है। तो हमें ये पहले से पता था कि इस वाली राइज में हमें एंट्री नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमें एक डबल बॉटम का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। फिर इस वाले दिन पे जो है आपको समझ में आ गया था क्या मार्केट क्या करता है, बायर्स को बाहर निकालना चाहता है और सेलर से शॉर्ट करवाता है कि भाई बेचो, शॉर्ट प्ले करो, पुट ऑप्शंस बाय करो। उस वाले सिनेरियो को इनिशिएट करने के बाद उसने क्या करा, कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी को उसने कैसे होल्ड कर रखा था, बैंक निफ्टी ऐसे होल्ड कर रहा था और ऐसे चलने की तैयारी में था। मार्केट ने क्या करा, बढ़िया गैप डाउन करा। साइमल्टेनियसली अगर अपन 14 फरवरी का बैंक निफ्टी का ग्राफ देखें और 14 फरवरी का अगर एचडीएफसी बैंक देखें तो दोनों का सिनेरियो ऐसा था कि मार्केट किसी भी क्षण बड़ी मद्दी कर सकता है। पर उन्होंने क्या करा, ऐसा नहीं होने दिया, प्राइस को होल्ड करा। क्योंकि एचडीएफसी बैंक में अच्छा पैटर्न दिख रहा था, इसलिए एचडीएफसी बैंक हैज अ गुड वेटेज इन बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी। तो प्राइस की होल्ड करने की संभावना बहुत ज्यादा थी, ये आपको समझ जाना चाहिए था। तो उस वाले सिनेरियो से क्या निकल करके आया कि अभी यहाँ से एंट्री इनिशिएट हो गई है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि एंट्री इनिशिएट हो गई है। एंट्री तो हमारी इसके ऊपर ही आनी है कि भैया 1460 के ऊपर चलेगा, 1450 के ऊपर चलेगा, तो हम आगे के सिनेरियो सोचेंगे कि मोमेंटम कैसे बनता है। क्योंकि प्राइस यहाँ से ऐसा होल्ड करके ऐसा डिप करके फिर भी तो फर्दर मोमेंटम कर सकती है ट्रिपल बॉटम के लिए। तो आपको पैटर्न्स इमेजिनेशन करने पड़ेंगे। और अगर ये डबल बॉटम है तो अगर आपको लर्निंग याद है तो क्या आगे मुझे क्या दिखना चाहिए, फ्लैग दिखना चाहिए। आगे मुझे क्या दिखना चाहिए, ट्रायंगल दिखना चाहिए, पिनेंट दिखना चाहिए। तो उस वाले सिनेरियो में अगर यहाँ से प्राइस को मोमेंटम करना है तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा स्ट्रक्चर बन के फिर मोमेंटम शुरू होगा। तो इस वाले सिनेरियो से प्राइस को अगर मूव करना है तो यहीं पे मुझे कुछ जादू दिखना चाहिए। तो मैं उन जादू का वेट करूंगा, फिर वहां पर मैं फर्दर ट्रेड्स के बारे में सोचूंगा। तो इस वाले तरीके से हम जो है डबल बॉटम को इंटरप्रेट करते हैं। क्या ये डबल बॉटम पक्का हो गया है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि हाँ ये डबल बॉटम बन सकता है। बनेगा कब? जब प्राइस एटलीस्ट एक बार 1450 को क्लियर करेगी तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये डबल बॉटम वाले सिनेरियो में एंट्री करा है। और उसके बाद मैं वेट करूंगा कि एक बार अगर प्राइस मूव करके रिटेस्ट करे कि फ्लैग के फॉर्म में, तो फिर कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ इट वाज अ डबल बॉटम। वहां पे सेलर्स को फंसा दिया गया, बायर से पोजीशन कटवा दी गई। अब यहां से प्राइस के मोमेंटम करने की संभावना बनेगी। और जितने भी लोगों साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखिएगा, जो आदमी यहां पे पोजीशन एग्जिट करता है उससे कभी भी यहां पे पोजीशन बाय नहीं होगी। तो इस वाले सिनेरियो से डबल बॉटम को हम इंटरप्रेट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने डबल बॉटम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। 2 शानदार हमने एग्जांपल लिए, एक प्रीवियस में लिया और एक लाइव जो बन सकता है उसकी हमने बात करी। बनेगा कि नहीं बनेगा ये आपको फर्दर जब भी आप ये वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चल चुका होगा कि हाँ ये डबल बॉटम बना था कि नहीं बना था। तो जब भी आप पुराना डाटा देखोगे 14 फरवरी 15 फरवरी के आसपास का, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा ऐसे ऐसे सिनेरियो की बात हुई थी और ऐसे ऐसे पैटर्न्स की बात हुई थी और वहां पर डबल बॉटम बना था कि नहीं बना था। तो आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।